ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है दोस्तों। कीवर्ड रिसर्च क्या है? ये एक ऐसा टर्म है जो आपको बहुत सारे, जब आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सभी लोग सजेशन करते हैं कि कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर बिना किए हुए आपको ब्लॉगिंग नहीं करना है। आप कीवर्ड रिसर्च तो करना सीख लेते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी कीवर्ड का क्या है, एसईओ के लिए वो क्या रोल प्ले करता है, और ये सारी चीजों की जानकारी के अभाव में आप कीवर्ड रिसर्च करना स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसके वैल्यू को नहीं समझते हैं। और आपको किस तरीके के कीवर्ड को किस तरीके से यूज करना है वो भी करना नहीं आता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीवर्ड क्या है और कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन में कैसे रैंक करवा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे ब्लॉग मनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड क्या है दोस्तों? अगर आप किसी ब्लॉग को कॉल करना चाहते हैं, अगर इंटरनेट पे आप किसी भी जानकारी को लेना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड आप अपने ब्लॉग को कॉल कर सकते हैं। सपोज आज मुझे जानकारी चाहिए कि कीवर्ड क्या है, तो मैंने इसको लिखा कीवर्ड क्या है, मैंने इसको कॉल किया। मैंने इस कीवर्ड को कॉल किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ, पहला जो हमारे पास में इसका रिजल्ट आया है वो एक एडवर्टाइज है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एडी लगा हुआ है। तो गूगल सबसे पहले जो एडवर्टाइज उसके गूगल एडवर्टाइज, जो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू जिसको एडवर्टाइज किया गया है, उस सर्च को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। तो एक एसईओ के नाते हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता करना है कि इसमें सबसे फर्स्ट में किसका रैंक कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक ब्लॉग है हिंदी में डॉट नेट, ये ब्लॉग अभी सबसे ऊपर रैंक कर रहा है। कीवर्ड क्या है इसके लिए? तो देखिए, ये हमारा कीवर्ड हो गया, कीवर्ड क्या है, और इसके थ्रू जो हमारे पास में सर्च आ रहा है ये हमारा कीवर्ड के थ्रू जो आने वाली ब्लॉग है, सर्च रिजल्ट है। तो इस सर्च रिजल्ट जो एक एसईओ का काम होता है, मेन टारगेट होता है अपने ब्लॉग को यहाँ पे लाना होता है। मतलब कि सबसे टॉप पे अगर आपने कोई कीवर्ड के थ्रू अगर आपको सर्च कर रहा है, तो उसको सबसे पहले उसके आपके जो यूजर है उसको आपका ब्लॉग दिखना चाहिए। ये आपका बेसिक टारगेट होता है, क्योंकि देखिए जो दिखता है उसी को सबसे ज्यादा लोग सर्च करते, मतलब क्लिक करते हैं। और जितना जैसे ही क्लिक करेंगे आपके ब्लॉग पे उतना ही ज्यादा ट्रैफिक आएगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये कीवर्ड क्या है मैंने डाला, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जितने भी ब्लॉगर हैं जिन्होंने कीवर्ड के बारे में बताया है, उस कीवर्ड उस ब्लॉग का सर्च हमारे पास में आ रहा है। देखिए, ये सबसे पहला पेज है। आप इसके नीचे जाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे और भी डिफरेंट पेजेज हैं, लेकिन एक एसईओ के नाते एक ब्लॉगर का काम यही है कि उसको अपने ब्लॉग को वो हमेशा फर्स्ट पेज में देखना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेज में देखने के लिए अगर आपके फर्स्ट पेज में नहीं दिख रहा है तो आप उस पर काम ही नहीं करेंगे। अगर आपने कोई कीवर्ड डाला है, आप देख रहे हैं उस पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्लॉग बनाया जा चुका है, तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉग को जो सबसे पहले जो रैंक कर रहा है आप उसको खोल के पढ़िए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपने कीवर्ड को यूज कैसे किया है। देखिए, कीवर्ड को यूज करने का कुछ तरीका होता है। सबसे पहले कीवर्ड दो तीन तरीके के होते हैं। पहला तरीका होता है, पहला तरीके का कीवर्ड होता है वो है शॉर्ट टर्म कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये देखिए, ये कीवर्ड क्या है, यहाँ पे हम ये जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ये कीवर्ड जो यूज कर रहे हैं ये हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड है। मतलब कि इसकी ये एक वर्ड का है, इसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ड हो सकती है। अगर 3 वर्ड का अगर आपका कोई कीवर्ड है जिसके थ्रू ये, जैसे ये कीवर्ड क्या है, ये भी एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड वो कीवर्ड है जिसकी लंबाई 3 वर्ड से कम होती है। यहाँ पे एसईओ भी है, ये एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने ये ब्लॉग लिखा है उन्होंने इस कीवर्ड को अच्छे तरीके से यूज किया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड भी यूज किया है। जैसे कीवर्ड क्या है और एसईओ के लिए ये क्या क्यों जरूरी है, ये एक कंप्लीट एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो ब्लॉक का जो दूसरा दूसरा टाइप होता है कीवर्ड का वो होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब देखिए, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड दोनों को अच्छे तरीके से मैनेज करके अगर आप यूज करते हैं तो आपका ब्लॉग सर्च इंजन में सबसे पहले रैंक करता है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म कीवर्ड जो होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड, उसका यूज आपको अपने ब्लॉग में ज्यादा से ज्यादा करना है। और लेकिन अगर आपका जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको भी आप कोशिश कीजिए कि 150 वर्ड के अंदर में उसको एक बार यूज करने का।
देखिए, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, आपने एक और टर्म सुना होगा, कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली आपका जो ब्लॉग है, सपोज मैं एक कोई ब्लॉग ओपन करता हूँ, इसमें 100 वर्ड के अंदर में, सपोज ये ब्लॉग है, कीवर्ड क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसमें 100 वर्ड के अंदर में उसने अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड है उसको कितनी बार यूज किया है। जितनी बार भी वो इसमें कीवर्ड को 100 वर्ड के अंदर में जितना यूज करता है, उसकी कीवर्ड डेंसिटी उतना ज्यादा होती है। सपोज किसी ने 100 वर्ड के अंदर में अपने 3 कीवर्ड को यूज किया है, तो उसका जो ब्लॉक का कीवर्ड डेंसिटी है वो 3% होगी। जिस ब्लॉक का कीवर्ड डेंसिटी जितना ज्यादा होता है, वो ब्लॉग सर्च इंजन में उतनी जल्दी रैंक करता है। एक ब्लॉगर के तौर पे आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं, उस कीवर्ड पे आपका ब्लॉग सबसे टॉप में रैंक करे। सपोज यहाँ पे एसबीआई कलर परमिशन रिजल्ट 2021 कोई सर्च कर रहा है, तो इसमें इनका ब्लॉग जो है ये टॉप पे आ रहा है। तो आपका टारगेट यही रहता है कि जिस कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं, उस कीवर्ड पे आपका ब्लॉग सबसे पहले पेज पे ही वो दिख जाए। क्योंकि आप ये ऐसा बहुत कम होता है कि लोग पहले पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। तो इसी के लिए हमेशा एक ब्लॉगर का जो स्ट्रगल होता है तब खत्म होता है जब उसका ब्लॉग फर्स्ट पेज पे रैंक करना चालू कर देता है। देखिए, अब जो कीवर्ड है उसका फैक्टर बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका ब्लॉग का कीवर्ड अगर जितना ज्यादा कंपटीटर रहेगा, सपोज अगर आप कोई ऐसा ब्लॉग बनाने जा रहे हैं जिस पर ऑलरेडी बहुत सारा ब्लॉग लिखा गया है, तो आपके पास एक तरीका है कि आप उस टॉपिक को छोड़ के दूसरा टॉपिक चूज कर ले। दूसरा तरीका है, आपको उस ब्लॉग के बारे में जितने, उस कीवर्ड के बारे में जितनी जानकारी इंटरनेट पे दी गई है, आप उनको एक बार पढ़िए और उसके बाद उससे ज्यादा जानकारी और उससे अच्छी जानकारी उसको बना करके अपने वर्ड में लिख करके आप अपने ब्लॉग में पोस्ट कीजिए। जिससे अगर आपका ब्लॉग, अगर मानते हैं किसी का ब्लॉग अगर रैंक कर रहा है, तो वो परमानेंट नहीं है। हो सकता है कोई कोई भी बंदा, अगला बंदा अगर उसमें अच्छे तरीके से मेहनत करता है, तो उसका ब्लॉग विद हेल्प ऑफ उसी कीवर्ड की हेल्प से उस सबसे पहले पेज पे सबसे टॉप पे रैंक कर सकता है। तो कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड आपका रिप्लेस होते रहता है और सर्च इंजन में जो उसकी रैंकिंग होती है वो अप डाउन होती रहती है। तो दोस्तों, ये आज का जो वीडियो था ये कीवर्ड के रिलेटेड था। होप आपको कीवर्ड के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे अपने ब्लॉग के लिए, और साथ ही साथ अपना जो न्यू ब्लॉग हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ब्लॉग का मेंटरिंग प्रोग्राम से जुड़ने के लिए नोटिफिकेशन में दिया गया नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर your time, valuable time, and I really appreciate your time, and अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।